जिले को सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात। इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का किया लोकार्पण। जनता से की भेंट मुलाकात। कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ कांग्रेस नमस्कार, सिटी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इस बुलेटिन में हम आज राज्य में अलग अलग जिलों में क्या कुछ स्थिति रही है, क्या कुछ ताजा तरीन हालात रहे हैं, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, उनके माध्यम से हम आप तक सभी जानकारियां साझा करेंगे। इसी फहरिस्त में सबसे पहले राजधानी रायपुर का नाम शुमार है, जहां से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धान खरीदी पर समीक्षा बैठक हो रही है। रायपुर में मुख्य सचिव इस बैठक को ले रहे हैं। धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। धान की सुरक्षा और रख रखाव को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। अवैध धान बिक्री केस पर भी चर्चा हो रही है। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से सुझाव यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। मुख्य सचिव इस बैठक को ले रहे हैं। धान की सुरक्षा और रख रखाव को लेकर बातचीत हो रही है। अवैध धान बिक्री के केस पर भी बातचीत यहां हो रही है, चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ इसी क्रम में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से सुझाव भी मांगे गए हैं। तो कुल मिलाकर धान खरीदी के लिहाज से एक ये महत्वपूर्ण और अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि बीते 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि निरंतर अभी जारी है। मुख्य सचिव फिलहाल इस बैठक को ले रहे हैं धान खरीदी के मुद्दे को लेकर, जिसमें उनके व्यवस्था को लेकर समीक्षा हो रही है, रख रखाव को लेकर बातचीत हो रही है, अवैध धान बिक्री के केस को लेकर भी चर्चा हो रही है। कलेक्टर्स और कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद है, जिनसे सुझाव इस संबंध में मांगे गए। तो अवैध धान बिक्री केस पर भी चर्चा हो रही है। कलेक्टर और कमिश्नर से भी सुझाव मांगे गए। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में रायपुर से सहयोगी अंकिता शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, धान खरीदी का मसला है, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से संबंधित? जी बिल्कुल प्रीता, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसका सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसके लिए प्रमुख सचिव अमिताभ जैन ने महत्वपूर्ण आज बैठक रखी है और 3:30 बजे से बैठक जो है लगातार चल रहा है। देखिए, जिसमें सभी प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इसमें जो है आदेशित किया गया है कि प्रदेश में जिस तरह से धान खरीदी जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत जो धान खरीदी भी रखा गया, इसको लेकर सभी लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है कि आखिर किस जिलों पे कितनी मात्रा पे धान खरीदी जो है वो चल रहा है और ये सुचारू रूप से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, इसको लेकर प्रमुख सचिव सभी कलेक्टरों के साथ जो है संभावित के साथ जो बैठक ले रहे हैं। देखिए, धान खरीदी का टारगेट पिछले साल भी सरकार ने रखा और इस साल भी 1 लाख जो है 10,000 से भी अधिक जो है धान मैट्रिक टन धान खरीदी के लिए सरकार ने टारगेट रखा और ऐसी स्थिति में सरकार नहीं चाहती कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी और किसानों को इसमें कुछ खामियाजा भुगतना पड़े। इसके लिए देखिए, सुचारू रूप से धान खरीदी का संचालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और बिचौलिया जो दूसरे प्रदेशों से भी धान जो लेकर आते, क्योंकि देखिए कई सीमावर्ती जो अलग भी राज्य में कई सीमावर्ती क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं, जहाँ से भी शिकायतें लगातार आई कि दूसरे राज्यों से भी धान बेचने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी जो है लगातार ये सचिव ने आदेश दे रहे हैं और कलेक्टरों से सभी जानकारी भी प्राप्त करी, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसको लेकर भी आप जानकारी दे सकते हैं। जी जी अंकिता, आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि खबर जिस प्रकार से मिल रही है कि कई सुझाव भी यहाँ पर इस बैठक में मांगे गए हैं अधिकारियों से। आज देखिए, सभी जिला के कलेक्टरों को संभावित के अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि सभी लोग जो है इस बैठक में जो है वो शामिल रहे, जिसमें तमाम सभी जिलों के अधिकारीगण इसमें शामिल है और कलेक्टर साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिर जिलों में किस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है, धान खरीदी हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। देखिए, रख रखाव की समस्या भी एक बड़ी समस्या, बारदाने की भी एक बड़ी समस्या प्रदेश में हर साल देखने को मिलती है, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चाएं लगातार जारी है और देखिए
देखिए पिछले साल भी सरकार की अगर बात करें तो 90 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदने की बात सरकार ने कही थी और उस टारगेट को सरकार ने पूरा भी किया था। देखिए इस बार भी 1,10,000 से मैट्रिक टन धान खरीदने से भी अधिक का लक्ष्य रखा गया और अब तक की स्थिति की बात करें प्रथा तो 30 लाख मैट्रिक टन धान जो है हम खरीद चुके हैं। देखिए 1 नवंबर से धान खरीदी जो है वो शुरू हुआ था और अब जो दिसंबर का पहला सप्ताह जो है वो चल रहा है और अभी भी हमारे पास जनवरी का 1 महीना पूरा बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को लेकर है, इसमें धान खरीदी बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रहा है, तो उसको लेकर कोई दिक्कतें ना हो, रख रखाव सही तरीके से हो, बिचौलिया जो है जो बीच में अपने प्रदेश का लाकर धान इसमें ना बेचे, बिचौलियों की शिकायत भी अगर मिले तो वहां पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जो है सचिव के द्वारा दिया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिएगा अंकिता हमारे साथ में। तो तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद से खबर है जहां पर रांची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कुलेश्वर महादेव के दर्शन कर उनका दूध से रुद्राभिषेक किया और छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान उनके साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। गरियाबंद जिले को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। देवभोग के मिनी स्टेडियम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधे रूबरू भी हो रहे हैं। तो गरियाबंद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहां पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को कई सौगातें यहां दी है और साथ ही कुलेश्वर महादेव के दरबार पर भी वे पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में टोकेश्वर सिन्हा सहयोगी जुड़ चुके हैं। टोकेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम इस दौरान? जी, आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम देवभोग में रहा, जहां से वो आने के वहां से कार्यक्रम होने के बाद से भेंट मुलाकात होने के बाद से बिंद्रा नावागढ़ के परिया बहारा में गौठान का उद्घाटन किया। साथ ही समित ने पुलिस चौकी बिंद्रा नावागढ़ में जो है उनका भी उद्घाटन किया और वही गांव के परिया बहारा निश्चित एक बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी किया गया और भी कई सारे उनको सौगातें दी है, जिसमें पुल पुलिया का निर्माण है, जहां वो दर्रेपारा और कोटमी के बीच में सती नदी का पुल है, उसके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है, की घोषणा की गई है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर हैं गरियाबंद जिले के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान उनके साथ में प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद है। कुलेश्वर महादेव के दरबार पर भी वे पहुंचे, प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की है, विधि विधान से पूजन अर्चन किया और साथ ही साथ इंक्यूबेशन सेंटर का भी लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं, जिसके तहत 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान और हरियाणा का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पंजाब पर अगर गौर करें तो यहाँ पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान और शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के साथ हरियाणा का भी प्रभार दिया गया है और उन्हें ये प्रभार यहां का नियुक्त किया गया। नई नियुक्तियों को लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया। सीएम भूपेश बघेल ने कुमारी शैलजा को ट्वीट कर इस बाबत बधाई दी है। तो कुमारी शैलजा को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर अब कहीं न कहीं बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस की भयंकर अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि शैलजा को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर उनके प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ में और बेहतर काम होगा। तो
तो महत्वपूर्ण हाल ही में बैठक ली गई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस प्रभारियों को बदल दिए गए हैं और वहीं एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में भी हुआ है जहां पर पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को प्रभारी बनाया गया है। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों को जो यहाँ पर सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गई, अंतरकलह से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी, यही सत्य है और यही सच्चाई है। देखिए, सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई हैं। बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, अनेकों बार केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं और एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निर्वहन किया है। बड़ी सहज, मृदुभाषी और बहुत ज़्यादा विदुषी महिला हैं। उनके प्रभारी बनने से निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके पहले श्री पीएल पुनिया जी लगभग 6.5 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में हमने 15 वर्ष के वनवास को काटा और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। निश्चित तौर पे अब शैलजा जी के आने से हम और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को एक बार फिर से आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सहयोगी अंकिता लगातार बनी हुई है। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, एक और बड़ा फेरबदल किया गया है। कल इस संबंध में सूची जारी की गई है, कुमारी शैलजा को नया प्रभार यहां पर सौंपा गया है। दूसरी ओर में अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल पृथा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात की तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिलती है और ऐसे में 15 साल बाद वापस जो है 15 साल के बाद वापस वनवास से जब कांग्रेस लौटी तो वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और वापस उन्हें अपनी सरकार से हटना पड़े। ऐसी स्थिति में लगातार बदलाव जो है देखने को मिल रहा था और अब जिस तरह से 15 साल के बाद जब वापस इनकी सरकार आई तो उस वक्त पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और वो वापस 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए। तो उनके संगठन में किस तरह से पकड़ है, उनका कामकाज में कितना दबदबा है, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात अगर जिस तरह से अभी फिर से प्रभारी को जो चेंज किया गया तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही थी और जिस तरह से ऊपर लेवल पर संगठन के ऊपर लेवल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बैठक ली और बैठक के बाद जिस तरह से बदलाव की उम्मीद की जा रही थी वो बदलाव साफ तौर पर नजर आया। जिस तरह से अभी नए प्रभारी के रूप में निकल कर आई तो उन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हरियाणा के गद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है और ऐसी स्थिति पे ये अब संगठन नहीं चाहता कि जो सरकार जो 15 साल के बाद जो सरकार वापस आई है कांग्रेस की, वो सरकार उनके हाथ से निकले। रही बात पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता है। देखिए, अगर बीजेपी की भी अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी में भी लगातार संगठन में बदलाव की प्रक्रिया में देखने को मिला। रही बात अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बीजेपी में बदलाव और साव को अध्यक्ष बनाया गया। अगर प्रभारी की बात की जाए तो ओम माथुर को जो है बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नए ओम माथुर प्रभारी के रूप में निकल कर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साव निकल कर आए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाहे आरएसएस हो, आरएसएस में जिस तरह दबदबा उनका देखने को मिला तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ये नहीं चाहती कि 2023 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़े। बीजेपी भी बात करें संगठन में पकड़ को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने भी साफ कह दिया कि संगठन को साथ लेकर चलना है, सभी को साथ में मिलकर काम करना है, तभी हम 2023 का चुनाव जीत पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से कामकाज किया है और जिस तरह से नई कार्यकारिणी निकलकर जो सामने आई है राष्ट्रीय लेवल से, तो उसमें अब छत्तीसगढ़ की अगर बात की तो छत्तीसगढ़ में भी किसी न किसी तरीके से जो सरकार है वो बची रहे, फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाए। इसके लिए अब जो है बदलाव की प्रक्रिया जो है वो की गई है और प्रभारी को बदला गया है। जी चलिए, बिल्कुल, तो एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है और पीएल पुनिया की जगह में अब ये नया जिम्मा कुमारी शैलजा को दे दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो यहाँ आपको बता दें कि अब इससे राजनीति काफी कहीं ना कहीं गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब अंबिकापुर से जुड़ी खबर है, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। प्राथमिक शाला हंसुली का दरअसल ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा था। इसी मुद्दे को एशियन न्यूज ने प्रमुखता के साथ में दिखाई थी, जिसके बाद इस पर अब तत्काल कार्रवाई की गई और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला प्राथमिक शाला हंसुली का है, जहां बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा था। बच्चों लोगों से साफ सफाई करवाया जा रहा है शौचालय। तो शौचालय साफ कराए जाने का मामला यहां पर निकलकर सामने आया है, जहां पर बच्चों से इस कृत्य को अंजाम दिलाया जा रहा था। और साथ ही अब इस खबर को एशियन न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी और इसी खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। तो हंसुली का ये पूरा मामला, प्राथमिक शाला हंसुली की एक खबर, जहां बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा था। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गोल्डी गजौरिया सहयोगी हमारे साथ में सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोल्डी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खबर जिस प्रकार से निकलकर सामने आई है, बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा था, एशियन न्यूज की खबर का असर, प्रधान पाठक निलंबित। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये मामला शनिवार का है और वहाँ पे बच्चों से शिक्षकों के द्वारा लगभग 4-5 प्राथमिक स्तर के बच्चों से शौचालय की साफ सफाई करवाई जा रही थी। और बच्चों का ये आरोप था कि लगातार उनसे करीब 2 माह से ये काम करवाया जा रहा था। और बच्चे परेशान होकर जब अपने घर गए और अपने परिजनों से ये बताया कि इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो जागरूकतावश एक वहाँ का लोकल व्यक्ति है जो वहाँ पे आकर मौके पे इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसको संज्ञान में लेकर हम लोग मौके पे गए। और मौके पे जाकर जब स्वयं चीज़ों को देखा तो सच में वहाँ पर गलत हो रहा था। इसकी शिकायत हुई और डीओ जो है सरगुजा को भी इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच के लिए भेजा और सभी पहलुओं की जांच हुई। जांच के बाद अभी गोल्डी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। और चलिए एक बार फिर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर अंबिकापुर में एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ है। प्राथमिक शाला हंसुली का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों से शौचालय साफ कराए जा रहे थे। एशियन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ में उठाया था, इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद में अब कार्रवाई की गई है और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। खबर बेमेतरा से जुड़ी है, जहां पर मुख्यमंत्री के आदेश का असर अब दिखने लगा है, जहां खराब सड़कों के मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें सबसे ज्यादा खराब सड़कों की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं बेमेतरा की अगर बात करें तो यहाँ जितनी भी सड़कें जर्जर हो चुकी है, उनमें सुधार कार्य किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात में आने से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सके। तो बीते कई दिनों से लगातार यहां पर शिकायतें मिल रही थी, खराब सड़कों को लेकर, जर्जर सड़कें थी और यही वजह रही कि लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आए दिन हादसे भी इस वजह से हो रहे थे। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं अब उनकी मांगे पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अब मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जैसे कि यहां पर उनसे मिली जानकारी के अनुसार भी ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में शिकायतें आ रही थी और यही वजह रही कि अब जब बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में उनके यहां पहुंचने से पहले ही मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। तो सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की ओर पहल यहां पर की जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार लोगों की ओर से मांग की जा रही थी कि ये जो खराब सड़कें हैं उन्हें जल्द बहाल किया जा सके, उन्हें दुरुस्त किया जा सके। आए दिन हादसे हो रहे थे, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा था खराब सड़कों की वजह से। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाते थे, उन्हें खराब सड़कों की शिकायतें लोगों की ओर से ज्यादातर देखने को मिलती थी। अब इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया, उन्होंने तत्काल आदेश जारी किए हैं और
जितने भी जगह पर खराब सड़कें हैं उनके मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। बहरहाल बेमेतरा जिले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब आगामी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा यहां पर रहने वाला है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के चलते, और ऐसे में उनके यहां आगमन से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अमरकंटक के राजमेरगढ़ की पहाड़ी के नज़ारे लेने वाले पर्यटकों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वसूली ग्राम पंचायत कर रही है, जो यहां आने वाले पर्यटकों के वाहनों से बैरियर लगाकर 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वसूल रहे हैं। वहीं इसे लेकर पंचायत ने प्रशासन से किसी तरह की अनुमति भी नहीं ली है और पर्यटकों से मनमानी वसूल किए जा रहे हैं। तो पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली लेने का मामला ये निकलकर सामने आया है, जहां पर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों से मनमाने वसूली की जा रही है। लोग खासे परेशान इसकी वजह से नजर आ रहे हैं। तो बिना अनुमति के पैसे पर्यटकों से लिए जा रहे हैं। अवैध वसूली का ये पूरा मामला है, जहां पर पर्यटक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में नाराजगी भी अपनी जाहिर की है, क्योंकि बिना अनुमति के जिन लोगों के द्वारा में पैसों की मांग पर्यटकों से की जा रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार की उन्होंने इजाज़त किसी से, अधिकारियों से या अपर लेवल से नहीं ली है। और ऐसे में पर्यटकों को रोककर यहाँ जब लोग पहुँचते हैं, तब ऐसे में पर्यटकों को रोककर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ और कैसा एक्शन लिया जाता है। और इसके साथ सिटी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।